हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय मंदुवेदी और शाम के 5 बज चुके हैं। आप सभी का मैथ की क्लास में हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं ओम शिव शक्ति क्लासेस। यदि आप चैनल के नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आज सभी के सामने एज रिलेटेड प्रॉब्लम माने एज से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने कल सुझाव आप सभी से मांगा था कि कौन सा आगे का चैप्टर मैं कंटिन्यू करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बोला गया। सुमिति जतिन जी बोली और बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिसमें मुझे लगा कि इसे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कराना है, तो उसके लिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये जो एक सीरीज में इन्हें हम चलाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, यह एग्जाम में ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है तो ये सभी एग्जामों में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसे कंप्लीट करा लेते हैं, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू किया जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम में माने एज से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच की जो एज का डिफरेंस है वो आजीवन मतलब कि होल लाइफ पूरे जीवन में उनके पूरे वही डिफरेंस रहेगा। जैसे आपके भाई यदि आपसे 2 वर्ष बड़े हैं या आपके भाई आपसे 4 वर्ष छोटे हैं तो वो जीवन भर वो 4 वर्ष का डिफरेंस चलता रहेगा, है ना। और ये बातें समझना जरूरी थी बताने। और भी कुछ कॉमन बातें जो आएंगी तो मैं बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन में आ चुका है, आप आंसर कीजिए अपने अपने। और आप उससे पहले सभी लोग इसे ले जा करके आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो भी एजुकेशन के ग्रुप हैं वहाँ पे आप एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी मेहनत और आपके लिए जो मैं कर रहा हूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और भी अच्छे तरीके नए तरीके खोज कर लाऊंगा। तो आप इतना वहाँ पे जा करके थोड़ा शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़ लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में है, इसे रीड कीजिए। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 ईयर है ना। 5 ईयर एगो यानी 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी, है ना, 11 टाइम्स थी। तो 5 वर्ष बाद जो उसके सन पुत्र की आयु क्या होगी आपको ये फाइंड आउट करनी है। कीजिए जल्दी से सभी कोई अपने अपने आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए सभी कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए प्रयास कीजिए अपने स्तर पर, आप सभी ट्राई कीजिए सभी से। इसे मैं इंग्लिश में जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, फादर एंड सन की जो करंट एज है वो 46 ईयर है ना। और 5 ईयर एगो जो थी 5 वर्ष पूर्व जो उनकी पिता और माने फादर एंड सन की जो एज थी वो 11 टाइम्स थी। चलिए तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे, माना कि पिता की आयु x है और सन पुत्र की आयु y है, इसे मान लेंगे। और x + y 46, दोनों का आयु का एज का सम जो है 46 दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि देखिए पिता 5 वर्ष पूर्व यदि पिता का माइनस करेंगे तो पुत्र भी 5 ईयर माइनस होगा, है ना। 5x - 5 = y - 5 ये हुआ। और कितने टाइम्स है 5 वर्ष पूर्व पिता के बाद 11 टाइम्स थी, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे और इस 11 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप सॉल्व करिए इसे, x - 5 इक्वेशन आपको मैं दे दिया, जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी ABCD ऑप्शन में बताइए जल्दी से। यहाँ 11 हो जाएगा -55 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान दीजिए, जो x = क्या हो जाएगा, x = 11 माइनस ये -5 है तो इक्वल किस साइड आएगा तो 50 हो जाएगा। 5 माइनस होगा तो यानी 50, 11 - -50। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 11 - -50, और यहाँ पे x के प्लेस पे इसे पुट कर देंगे, y रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 11 -50 और ये वाला y प्लस y = 46, ये हुआ ना, ये 46। अब क्या होगा, ये 50 है तो उधर -50 उधर जाएगा +50 होगा, और ये जो है तो 11y प्लस वो 12y हो जाएगा। 12y = क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा ना।
तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, 12 8 जा 96 होता है, बाई की वैल्यू 8 आ गई। बाई कौन था, यहाँ पे सन था, पुत्र था। तो यहाँ पे पूछा कहा कि 5 वर्ष बाद पुत्र की हो, तो वर्तमान में करंट एज सन की कितनी है, 8 है, इसमें +5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। यह ए विल बी राइट आंसर। चलिए, समझ में आया होगा आप सभी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही दमदार में लेकर आया हूँ, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ये सभी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैंने उन्हें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। सेकंड नंबर में बताइए क्या होगा कि अमैन, एक आदमी की उम्र अपने जो उसका सन है लड़के की उम्र से 24 ईयर अधिक है, तो 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र के दोगुना हो जाती है। तो लड़के की करंट एज फाइंड आउट करनी है। बताइए 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 बताइए, ABCD दे रखा है, सभी को आंसर कीजिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी एवरीवन को, है ना। अब आप सभी आंसर कीजिए, आप अपने अपने आंसर कीजिए। चलिए मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आ पा रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र की से 24 वर्ष अधिक है, तो माना कि वह आदमी x वर्ष का है, तो उसका सन जो है तो x + 24, 24 साल अधिक का, माना उसका पुत्र जो है तो x वर्ष का है, उसका ये जो पुत्र सन है वह x ईयर का है, तो वो फादर जो है तो कितने का होगा, x + 24 का, क्योंकि 24 ईयर को क्या है, बड़ा है उससे, मोर देन है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, मैंने 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाती है, दोगुनी डबल हो जाती है। तो क्या करेंगे, ये पुत्र की उम्र इसमें भी +2 करेंगे, x + 2 + 24, हाँ ये हुआ ना। अब क्या होगा, इसे सॉल्व कीजिए, मैं इक्वेशन आपको बना दिया हूँ, ये यहाँ पे +2 दोनों की बढ़ेगी, हाँ। अब इसे सॉल्व कीजिए, दोनों दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, कि ये जो है तो 2 टाइम्स हो जाएगी। कीजिए कीजिए कीजिए, सभी कोई कीजिए, अपने अपने मार्क्स बिल्कुल कीजिए, से कीजिए। कितना आ रहा है, इक्वेशन में दे दिया हूँ, अभी से सॉल्व कीजिए आप इक्वेशन को, क्या आएगा। चलिए ये आप क्या कर देंगे, 2x कर देंगे +4 कर देंगे = क्या आ जाएगा यहाँ पे, x + 26, 24 में 2 आएंगे 26 हो जाएगा। अब ये x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x = ये प्लस है तो उधर माइनस जाएगा तो 22 आ जाएगा, तो माइनस होगा, तो ये 22 आ गया, नहीं ये माइनस, ये जो था माइनस में था, तो इधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो y की बताना है वर्तमान एज, तो लड़के की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी होगी, यहाँ पे 22 आएगा, ये x की वैल्यू 22 कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। ये जो है तो +4 इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस होगा, 26 में 4 माइनस होगा तो 22 आएगा, और ये 2x में x माइनस हो गया, x की वैल्यू 22 आएगी यहाँ पे, D जो उसका लड़का है 22 साल का है। चलिए थर्ड नंबर यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस की कमी है, तो प्लेस की कमी मैं जल्द ही इसे अपडेट करने वाला हूँ आप सभी के लिए, एक अच्छी क्लास, मतलब कहने का कि थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ, तो आप सभी को फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन जो है तो हो जाती है। चलिए थर्ड नंबर कीजिए, खैर वो कोई मैटर नहीं करता है, यदि क्वेश्चन आपसे आ रहा है तो आप कर लेंगे, चाहे जैसे भी कर लेंगे। तो यहाँ थर्ड नंबर में मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ आपसे, अब कुछ नए कंसेप्ट, और उन्हीं कंसेप्ट को लगातार मैं उन्हीं कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार से सजा के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माने कि जो फादर है वो मदर से 5 ईयर बड़े हैं, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, बताइए आप सब। पिता जो है तो माता से 10 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अब पुत्री 10 साल की है, तो देखिए पिता माना कि x ईयर का है, तो उसकी माता, माता मान लीजिए, ये इसको माता मान लीजिए, माता कितने की है, x की है, तो पिता क्या है 5 वर्ष बड़ा है ना, x + 5 का हो जाएगा, x + 5 का हो गया पिता। अब क्या होगा, ये पिता है, ध्यान दीजिए,
अब पुत्री की जो माता की जो एज है x इक्वल टू पुत्री की आयु की 3 गुनी है ना। तो ये 3x मान लेते हैं, 3x 3 गुनी है। तो जबकि पुत्री वर्तमान में 10 साल की है, 10 ईयर की है ना। पुत्री वर्तमान में 10 ईयर की है, तो इसे क्या आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो ये मान लीजिए कि ये 10 ईयर की है, तो ये 30 ईयर की हो जाएगी, 30 साल की है। ठीक, माता 30 साल की हो गई और पिता 5 साल बड़ा है ना, तो पिता कितने साल का हो गया, 35 साल, 35 साल का। और 10 साल पहले पुत्री के जन्म हुआ, तो -10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। 25 सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए समझ में आया आप सभी के, मैं बता रहा हूँ क्या है। पिता जो है, माना कि पुत्री जो है तो x ईयर की है, और उसकी जो माता है, माता 3 गुनी है ना, पुत्री की 3 गुनी यानी 3x है। और पिता जो है, तो पिता कह रखा है कितना है, माता से 5 वर्ष बड़ा है, 5 ईयर, तो 3x + 5 कर देंगे, ये बन गया ना। अब क्या कह रहा है कि पुत्री वर्तमान में 10 साल है, पुत्री के x माने हैं, ये कितने साल की है, 10 की, x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, x की वैल्यू रखें 10 या 30, 30 हो जाएगा ना। अब ये यहाँ पे पिता कितने साल का हो जाएगा, पिता कितने साल का हो जाएगा, ये 3x की वैल्यू तो 30 आ गई, 30 और ये +5 यानी 35 की। पिता 35 ईयर का है और पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछी है, तो पुत्री की जन्म कितने वर्ष पहले हुआ है, 10 ईयर पहले हुआ है, तो उस समय 10 साल पहले, पिता भी 10 साल उस समय छोटा रहा होगा, यानी कि 25 आ जाएगा। ये सी नंबर राइट आंसर होगा। आपके सभी के समझ में आया हो, मैं आशा करता हूँ। चलिए 4th नंबर में चल रहा हूँ। 4 भाइयों की एज का जो सम है 56 ईयर है, उनकी आयु का जो डिफरेंस समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की एज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कीजिए, सभी कोई कीजिए, आंसर कीजिए अपने अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और बिल्कुल अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ABCD में से कौन सा होगा। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ कि 4 भाइयों की एज क्या है, 56 ईयर है। तो माना कि एक भाई जो है सबसे छोटा वाला x ईयर का है, फिर उससे बड़ा वाला x + 4 ईयर का है, उससे और बड़ा वाला तीसरे नंबर का भाई जो है x + 8 पर, क्योंकि 4 साल का अंतर है इसलिए मैं x +4 कर रहा हूँ। तो यहाँ और सबसे बड़ा भाई x + 12 का है। इन सभी के एज का सम कितना दे रखा है आप देख सकते हैं, 56 ईयर, 56 ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने ये 56 ईयर लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो ये कितने 4x है ना, तो ये 4x कर लेंगे, प्लस ये 8 12 8 20 24 यानी कि 12 8 20 24 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू कितना होगा, 56 हुआ ये 4x की वैल्यू कितनी है। अब ये +24 उधर जाएगा तो -24 होगा, तो कितना आएगा 32 आ जाएगा ना। 32 को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 जा 32 है ना। x की वैल्यू 8 आ गई। पर सबसे बड़ा वाला भाई कितने ईयर का था, x + 12 है, ये बड़ा सबसे बड़ा वाला भाई था, ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था, क्योंकि 4 ईयर का डिफरेंस भी था। तो x + 12 यानी कि x की प्लेस पर 8 रखेंगे तो 20 आएगा, 20। तो सबसे बड़ा वाला भाई की एज कितनी है, 20 ईयर है, रिसेंट करंट एज। चलिए 5th नंबर में चल रहा हूँ। 5th नंबर कीजिए अपने स्तर पर। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जो योग है सम है 24 ईयर है, तो सुरेश की उम्र आपको फाइंड आउट करनी है। कीजिए, बिल्कुल कीजिए अपने, और चैनल वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, सभी को फैला दीजिए, वीडियो हर जगह हर ग्रुप में डाल दीजिए कि यहाँ मैथ चल रही है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आज हर जगह डाल दीजिए, है ना। आप यदि हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हम तो कर ही रहे हैं आपका, आप भी यदि हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप क्लास के अंत तक बने रहे। ये आप जरूर कुछ सीख कर जाएंगे, यहाँ कुछ न कुछ ले कर जाएंगे आप, है ना। फेसबुक में टाइम वेस्ट करने से और जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं उनमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है यहाँ पे आप की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे समय दीजिए, ये समय आपका प्रोडक्टिव होने वाला है, कुछ आपको देगा जरूर। 5th नंबर करिए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का सम 24 ईयर है तो सुरेश की उम्र फाइंड आउट करनी है। बताइए सुरेश की उम्र, ABCD में बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है अपने, मेरे भाइयों का बहनों का।
बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे क्या क्या है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की डबल है। माना कि जो किरण है, किरण की एक्स की है, तो सुरेश कितने का है, सुरेश कितने का है 2x का। अब बताइए दोनों की एज का जो सम है 24 ईयर, तो इनका जो सम कर देंगे ये 24 ईयर के इक्वल है। इसे करेंगे 3x इक्वल टू 24 होता है, और 3 की कितनी टेबल में 24 आ गया, 3 8 या 24 होता है ना, तो 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। अब किसकी इन्होंने पूछ रखा है, सुरेश की पूछा है। सुरेश तो ये है ना, तो ये x की वैल्यू 8, तो 8 2 जा 16, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 आएगा, 16 ए नंबर में दे रखा है। सभी बहुत अच्छा, बहुत से लोगों का आंसर आया। सभी को आंसर कीजिए, है ना, सभी को आंसर कीजिए अपने अपने। यदि आपका आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने आंसर को जरूर इनपुट कीजिए। कोई नहीं कर रहा है तो मत करने दीजिए, आप कीजिए अपना, है ना। आप अपने आंसर यदि आ रहा है तो करने दीजिए, है ना। मैं कल ये चीज़ें बता चुका हूँ। आज पुनः आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ ये, कि आप अपने आंसर कीजिए। कोई नहीं कर रहा तो मत करने दीजिए। क्या है कि भीड़ का सिलेक्शन नहीं होता, जो उनमें से जो भीड़ से हट कर काम करता है ना। आप ईमानदारी से अपने आप क्वेश्चन लगाइए, अपने आंसर कीजिए और ईमानदार रहिए अपने प्रति। चलिए 6 नंबर कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का सम कितना, 60 ईयर, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 टाइम्स थी, तो 6 ईयर एगो मैंने 6 वर्ष आफ्टर, 6 ईयर आफ्टर जो सन की एज क्या होगी यहाँ बताना है। सन की एज ज्ञात करना है। बताइए आप सभी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 ईयर है, तो आप क्या करेंगे, पिता माना कि जो फादर है वो x हो गया, और जो सन है वो क्या हो गया, y हो गया। तो x प्लस y दोनों की आयु का सम 60 ईयर दे रखा है। मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी, एक इक्वेशन यहाँ बन गई। यदि 6 ईयर पूर्व पिता की उम्र है ना, तो यहाँ पे x माइनस 6 करेंगे। 6 ईयर एगो यानी कि 6 ईयर पूर्व पिता, ये था ना पूर्व फादर की, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 टाइम्स थी, तो इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बाई। देखिए बाई माइनस 6 भी करेंगे, क्योंकि एक मैं आपसे ये कहूँ कि इस आज से मेरा आज एक दिन बढ़ गया, तो सभी का, जितने भी जीवित लोग हैं इस अर्थ पे, सभी के जीवन का समान रूप से बढ़ रहा है ना। ये नहीं कि कल से आज तक में मेरा एक दिन बढ़ गया तो आपकी एज 2 दिन बढ़ गई, सभी की एज एक दिन बढ़ी है ना। तो यहाँ पे ये यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की है तो पुत्र भी 6 वर्ष पूर्व माइनस 6 करेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या कह रहा है, x माइनस 6 इजकल टू 5 बाई -30 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस चीज को माइनस, जो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x इजकल टू क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, +6 में होगा, तो 5 बाई -24 आ गया। ये x की वैल्यू क्या आई, 5 बाई -20, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x 5 बाई -24 प्लस बाई, इसे आप सॉल्व कीजिए, इक्वल टू 60 होता है 60। अब क्या होगा, ये 5 बाई में 1 बाई ऐड होगा, 6 बाई हो जाएगा ना, ये 6 बाई हो गया, और इधर ये -20 उधर जाएगा तो +20 होगा, तो 60 में 20 ऐड करेंगे तो 84 होगा ना, 84 ये हो गया। तो 6 से डिवाइड कीजिए 84 को, कितना आएगा, 6 1 जा 6 2 6 6 4 जा 24, ये 14। तो यक्स बाई की वैल्यू 14 आई, बाई क्या था, सन ही था ना, तो यानी बाई की जो करंट एज आई है, पुत्र की जो वर्तमान आयु 14 वर्ष की है, 14 ईयर का है, और 6 वर्ष आफ्टर का पूछा है, इसमें 14 में 6 वर्ष ऐड करेंगे तो 20 आएगा। चलिए, तो ए नंबर राइट आंसर होगा यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाया होऊंगा। क्या करना है, 60 में बता रहा हूँ, 10 से 5 सेकंड के अंदर क्या करना है, x प्लस वाई यहाँ पे कर देना, इनकी आयु का 60 ईयर है, और इनके जो -6 करना है, बाई -6, ये 5 टाइम्स था, इक्वल करना, इसे सॉल्व कर लेना, यहीं से आंसर आ जाएगा। चलिए 7 नंबर में चल रहा हूँ मैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि जो पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी थी, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो योग था 56 ईयर होगा। पुत्र की वर्तमान आयु, जो उसके सन की करंट एज फाइंड आउट करनी है, बताएं आप सभी। इसमें जो आंसर लगा है वो गलत हो सकता है, आप उस पर बिल्कुल रिलाय मत कीजिएगा, आप अपने स्तर से सॉल्व कीजिए, अपने
बुद्धि का, अपने विवेक का आप यूज कीजिए, अपने इंटेलिजेंसी का। चलिए 7 नंबर क्या कहा, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो माना कि पिता जो है तो एक्स ईयर का, जो फादर है वो एक्स ईयर का है, और उसका सन जो है तो 7x, ये इक्वल हो गया। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो ये 7x हो गया। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 ईयर है। ठीक, तो इनमें क्या कर देंगे आप, रुकिए, माना कि जो सन था और फादर हो गया, सन जो था एक्स की ईयर का था तो फादर 7x ईयर का था। अब इनके 4 वर्ष बाद उम्र का योग आप सभी करते रहिए, उनके सभी का 4 वर्ष बाद तो x+4 यहाँ पे करेंगे, और प्लस x+4 करेंगे, यहाँ पे प्लस 7x+4 करेंगे, इक्वल टू इनके एज का योग कितना हो रहा, 56 ईयर हो रहा। अब आप सभी बताएं, यहाँ +4 है तो ये +8 हो जाएगा, और 8 प्लस किस उधर जाएगा, तो या तो ऐसा कह लीजिए 7x से 1x जुड़ेगा 8x होगा, 8x + 4 8 हो जाएगा ना, 8 और ये 56 हो जाएगा। ये +8 जो है तो उधर -8 होगा, तो ये 8x बराबर कितना होगा, 48 होगा ना। और 8 6 या 48 होता है ना, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 6 ईयर आई, और यक्स जो था कौन था, सन था, यक्स सन था, देख सकते हैं यहाँ पे, तो यक्स सन था 6, यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए सभी के समझ में आया होगा 8 नंबर में। चलिए, और वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहिए, अपना प्यार दीजिए, है ना, आपका प्यार हमें बहुत महत्वपूर्ण है। 8 नंबर में ए तथा बी की जो करंट एज का रेशियो दे रखा है, रेशियो 4:5 में है। 5 ईयर आफ्टर यह जो रेशियो हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो जो है तो ए की करंट एज फाइंड आउट करें। देखिए, एक होती है करंट एज, इसके पहले वाली एज, ये जो करंट एज होती है इसे हिंदी में वर्तमान आयु कहते हैं। इसके आगे वाली जो एज होती है, इसके पहले वाली एज जो होती है पूर्व कहलाती है, और इसके आगे वाली जो आफ्टर, यानी कि ये बिफोर एज और आफ्टर एज, तो ये बाद वाली एज कहलाती है। ठीक, ये वर्तमान करंट एज कहलाती है। चलिए, तो यहाँ पे देख क्या रखा है, मैं बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सिखाने वाला हूँ आप सभी को। ए तथा बी की जो करंट एज का रेशियो 4:5 है, तो ये करंट एज यहाँ पे 4:5 है। 5 ईयर आफ्टर इनका रेशियो 5:6 हो जाता है। ठीक है, एक ही करंट एज ज्ञात करना। आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखेंगे। 4:5 रेशियो का डिफरेंस 1 है, और 5:6 रेशियो के बीच का डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस कॉमन रहे तो कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5 और 4 केवल 1 रेशियो बढ़ा है ना, यहाँ पे 5 से 6 1 रेशियो बढ़ा है ना, तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 ईयर के। जब 1 रेशियो आप पूछा क्या है, करंट एज, ये मानी किसकी, ए की, ये ए था ये बी था, ए की करंट एज, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 4 कर देंगे, 5 2 20 ईयर हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये सिंपल मेथड समझ में आई होगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ, और आगे आपको सभी को इसके से मैं आपका वो करवाने वाला हूँ, है ना, प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस करवाने। क्या करना है, ए और बी की जो रेशियो वर्तमान है, करंट रेशियो जो दे रखी है, और यहाँ पे आफ्टर वाली रेशियो जो बाद वाली रेशियो दे रखी है, इनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे कि 1 आ रहा है, और यहाँ भी 1 आ रहा है। जब वहाँ पे डिफरेंस सेम रहे तो ये वाला डिफरेंस ऑलवेज सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 आया है, 1 कितने 5 वर्ष बाद जो बोला, यही वाला 5 ईयर, ये 1 इक्वल टू 5 ईयर के इक्वल है। और यहाँ पे इस ए की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू यदि 5 है, तो 4 की वैल्यू 5 2 20, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इससे। अभी 9 नंबर देखिए, विशाल और शेखर की जो करंट एज का जो रेशियो देखो 14:17 है, और 6 वर्ष आफ्टर इनकी एज का जो रेशियो 17:20 हो जाता है। तो शेखर की जो करंट एज फाइंड आउट करनी है, बताएं शेखर की करंट एज क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने स्तर से आप प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए, सभी कोई कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं अभी जो अभी बताया हूँ मेथड, उसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ विशाल भी लिख दिया, शेखर
की करंट एज यस लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया ना, विशाल रेसी शेखर, इनकी जो करंट एज का रेशियो 14:17 है। यही मैं बताया ना कि इस प्रकार लिख लेना है। फिर ये करंट का, फिर 6 ईयर बाद जो है, 6 वर्ष बाद का जो रेशियो, 6 ईयर आफ्टर जो रेशियो दे रखा है क्या है, 17:20 दे रखा है। ओके, ये देखिए, अब ये मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है विशाल और शेखर के, यहाँ पे भी डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। यदि ये डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो यहाँ भी देख लीजिए 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। इस 3 किसके इक्वल है, ये 3 6 ईयर आफ्टर बोला है ना, तो ये 6 की इक्वल है, 6 वर्ष बाद की। तो 3 इक्वल यदि 6 है तो 1 इक्वल क्या होगा, 2, 3 2 या 6 होता ना, तो 1:2, 1 का 2 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा किसका है, शेखर का। शेखर कौन था, ये था शेखर ना, 70 वाला, वर्तमान शेखर 70, माने ये 70 कहेंगे, 17 × 2 यानी 34 आएगा। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आएगा। 1 की वैल्यू 2 थी तो 17 की वैल्यू 70 × 2 यानी 34 आ जाएगा। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर पे कीजिए, सभी को शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, है ना। और हिंदी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, सरिता मैम ले रही हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए, तो 10 नंबर क्या कह रहा है कि मीरा और प्रिया की वर्तमान एज का जो रेशियो दे रखा 3:5 है। तो 10 ईयर पूर्व बिफोर इनकी जो एज का रेशियो क्या था, 4:7 था। तो 5 ईयर आफ्टर मीरा की एज फाइंड आउट करनी है। बताएं सभी, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, वही मेथड लगेगा। क्या करेंगे आप, यहाँ पे करंट रेशियो 3:4 है और 10 वर्ष बिफोर यानी पहले 4:7 थी। तो आप क्या करेंगे, पहले वाली लिख लेंगे, कौन थी, ये मीरा है, मीरा जी हैं, और ये प्रिया। मीरा और प्रिया की एज के रेशियो 3:4 है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है कि 10 ईयर बिफोर ये करंट एज है ये वाली। अब बिफोर वाली एज में लिख रहा हूँ, पूर्व वाली 10 वर्ष ईयर का कहता है 4:7 हो जाती। इसी मेथड सॉल्व कीजिए। मैं क्या बोला कि यहाँ का डिफरेंस आप चेक करेंगे, यहाँ का डिफरेंस 3 और 4 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 4:7 कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये डिफरेंस आप इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 का यदि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी 3 का 3 या 9 हो जाएगा, और इस 3 का इस 4 से भी को मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 या 12। अब ये करंट रेशियो है और बिफोर वाला रेशियो है। अब ये क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स बिफोर की इनकी था ना, तो इसमें माइनस कीजिए, इसमें माइनस, ये देख सकते हैं दोनों और सेम डिफरेंस आएगा। 9 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। इधर भी 12 में 7 माइनस के लिए कर लीजिए, कितना आएगा, 5 ही आएगा। ये 5 की किसके इक्वल है, इसके 10 ईयर के। तो 5:10 तो 1:2 हो जाएगा ना। पूछा किसका है ये, यहाँ पे आपसे पूछ किसका रखा है, 5 ईयर आफ्टर मीरा की। मीरा ये है ना, मीरा की रेशियो क्या था, 9 था, है ना। तो यहाँ पे मीरा की 5 वर्ष बाद, हाँ, मीरा की क्या करेंगे, यहाँ पे पहले करंट एज निकालेंगे। करंट एज निकालने के लिए क्या, इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा ना, ये 18 हो गया। अब ये 5 वर्ष बाद, 5 ईयर आफ्टर, आगे की बात कर रहा है, जिसमें +5 करेंगे। 18 5 कितना होता है, 23 होता है। 18 + 5 23, सी नंबर राइट आंसर होगा। बहुत से लोगों का आया भी था, अच्छी बात है। अब मैं ये जो मेथड आपको सिखा रहा हूँ, डिफरेंस मेथड कहलाती है। इससे आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशियो वाले, है ना। मैं वही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। अब मैं एक मेथड बताया, मैं उनके ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, है ना। महाकाल का बिल्कुल, महाकाल की जय कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, है ना। और बिल्कुल ऊर्जा, है ना, आप ऊर्जावान रहिए, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट। इस लॉकडाउन में क्या है कि अच्छों का साइकोलॉजी हिला के रख दिया है लॉकडाउन ने, इसलिए सेल्फ मोटिवेट रहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, है ना। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का जो रेशियो है
3:1 है। 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी। ठीक, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? पहले तो मुझे वर्तमान निकालना पड़ेगा। जब ये 5 ईयर पहले का पूछ रहा है रेशियो, तो वर्तमान का रेशियो निकालना होगा। तो क्या करूँगा कि 3:1 रीना और रीना की आयु मीना की आयु के बीच का है, और 10 ईयर आफ्टर रीना की आयु मीना की आयु की डबल हो जाएगी, है ना। तो आप ये कर सकते हैं, ये 3:1 है, 3x कर देंगे और इसे यक्स कर देंगे। तो इनमें 10 ईयर्स बाद, यानी दोनों का 10 ईयर प्लस 10 बढ़ेगा एज दोनों की। चलिए, तो यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की डबल हो जाएगी, तो ये जो रीना थी मीना की डबल हो जाएगी, मीना की डबल हो जाएगी। तो यहाँ ×2 कर देंगे आप, मीना की डबल हो गई। अब इससे निकालिए यक्स की वैल्यू, जो निकलेगी वो वर्तमान एज, करंट एज कहलाएगी। तो ये क्या होगा, 3x + 10, ये तो ऐसा ही रहेगा। इधर क्या होगा, ये 2x हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। ये x एक साइड कीजिए तो 2x, ये इधर आएगा तो ये कितना होगा, x हो जाएगा, 3x में माइनस होगा तो, और ये x की वैल्यू 10 आ जाएगा। x, ये 20 में 10 माइनस होगा तो 10 आएगा। x की वैल्यू 10 आ गई। पूछा किसका है इन्होंने, दोनों की रेशियो पूछा है। तो ये 3x 3:1 जो है, तो यहाँ पे 30, 10 × 30, 10 × 3 = 30 और 10 × 1 = 10, ये हो गया। और 5 ईयर पहले का, 5 ईयर बिफोर का पूछ रहा है। तो 30 में 5 ईयर बिफोर करेंगे तो 25 ईयर आएगा, और 10 में 5 ईयर बिफोर करेंगे तो 5 ईयर ही आएगा। तो इनका रेशियो निकालेंगे, तो मैं 5 से यदि डिवाइड दोनों को वो कर रहा हूँ, 5 × 1 = 5 होता है, 5 × 5 = 25, यानी 5:1 आएगा, और बी नंबर राइट आंसर आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाया होऊंगा। यहाँ पे जो करना था आपको समझ में आया ना, ये 3:1 को x मान लेना था, और फिर उसमें +10 दोनों में मैं क्यों कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा ना। क्योंकि एक की एज थोड़ी ना बढ़ेगी कि एक रुका रहेगा और एक 10 साल बड़ा हो जाएगा। दोनों की इक्वल सेम रेशियो से एज बढ़ रही है, इसलिए +10 बोथ दोनों में कर रहा हूँ। और ये 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 गुनी कह रहा है, डबल 2 टाइम्स कह रहा है, ×2 कर दिया। चलिए 11 नंबर हो चुका है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है, विक्की और सुमी की आयु का रेशियो जो रहा है तो 2:3 है। 12 ईयर आफ्टर दोनों की एज का रेशियो 11:15 होता है। तो सुमी की करंट एज फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आप सभी आंसर कीजिए, सभी को आंसर कीजिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि आप यदि नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, करेंगे तो आपका थोड़ा सा, आपका मतलब कहने का कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि मैंने वहाँ पे किया था। एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने वहाँ पे आंसर, इसी प्रकार वहाँ भी काउंट डाउन चलेगा कि जिस प्रकार मैं थोड़ा सा समय देता हूँ और बताने लगता हूँ, तो इस प्रकार इस एक जो सर्कमस्टेंस में आप थोड़ा सा परिस्थिति में आप ढल जाएंगे, है ना। चलिए, तो विक्की और सुमी की मैं जो बोलता हूँ उस बीच आप सॉल्व करते रहिए। विक्की और सुमी की आयु का रेशियो 2:3 है, यानी ये विक्की हो गया, ये सुमी हो गया, उनकी 2:3 दे रखा है। 12 ईयर आफ्टर दोनों की एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:15 हो जाएगा। तो ये 11:15 यहाँ पे हो जाएगा कितने ईयर, 12 ईयर, इसे 12 ईयर ध्यान देते रहेगा। तो सुमी की करंट एज ज्ञात करना। अब मैं क्या बताया कि इस प्रकार जब आपको देगा तो आप क्या करेंगे कि बीच के डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पे 11 और 15 का बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो मैं क्या बताया कि दोनों को डिफरेंस इक्वल करना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ और यहाँ का अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो अभी इक्वल नहीं आ रहा, इसको मैं अभी इक्वल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं क्या बताया कि जो ये 1:4 है, ये है ना, तो इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 11 ही रहेगा और ये 15 रहेगा। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ये वाला पर 12 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस 4 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर इसी 4 का इधर भी होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस सेम आएगा, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा,
और यहाँ पे देखिए 15 में 12 माइनस करेंगे 3 आएगा। देख सकते हैं दोनों साइड आपको इक्वल डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस लाना मैं सिखा चुका हूँ, आपको सिखाया ना, कई बार सिखा चुका हूँ। चलिए, तो ये 3 का जो 3 आया था, ये 3 किसके रेशियो में, 12 वर्ष बाद, 12 ईयर आफ्टर बोल रहा है ना, तो यहाँ 12 कर देंगे। 1 का रेशियो 3 का रेशियो 12 है, तो 1 का रेशियो कितना होगा, 4 होगा। 1 का रेशियो 4 हो गया ना। अब क्या निकालना है आपको, सुमी की वर्तमान आयु। सुमी ये है और सुमी का रेशियो ये 12 है। 12 इंटू 12 यहाँ कर देंगे तो 12 4 जा 48 होता है और डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, समझ में आया आप सभी के ना, ये जो क्या मेथड में समझा रहा हूँ। 30 नंबर में, चलिए 30 नंबर क्या क्या कह रहा है आपको। 30 नंबर में क्या बता रहा था, उस समय बात मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व भी करते रहिए। मैं ये कह रहा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको नहीं आता है तब भी आप नथिंग देन बेटर कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। यदि आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल लेवल वाले हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जामों के हर एग्जाम के मैंने ले रखे हैं। यहाँ मैं महेंद्र, ये देख सकते हैं आरआरसी का पेपर है ये, तो हर एग्जाम का ले रखा है मैंने, कि आपको ये एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुकी है ना। और ये बाकी दुनिया का छोड़िए, दुनिया आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेगी, कुछ करेंगे तब भी कहेगी। दुनिया का कहना काम है और आपका सुनना और करना, अपना काम करना काम आपका है। चलिए 30 नंबर में कीजिए, क्या कह रहा है। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की जो एज का रेशियो 6:5 था, जबकि 4 ईयर आफ्टर इनकी जो एज का रेशियो है 11:10 हो जाएगा। तो सुरेश की करंट एज फाइंड आउट करनी। पुनः वही मेथड लगेगा, यहाँ पे कीजिए उस मेथड से। 6 वर्ष पहले कमलेश और सुरेश की, तो यहाँ पे आप कमलेश कर देंगे, यहाँ पे आप सुरेश कर देंगे। कमलेश 6:5 है, हो गया ना, हो गया 6 वर्ष पहले। अब देखिए 4 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे आपको कुल मिला के ये 6 ईयर ये हो गया और 4 ईयर यानी 10 ईयर करे माने वर्तमान से 6 ईयर बिफोर का ये है और 4 ईयर आफ्टर का, यानी कुल मिला के एज का डिफरेंस 6 4 10 ईयर का डिफरेंस हो गया ना। यहाँ का दे रखा है और यहाँ का, तो यहाँ का ये 6 ईयर बिफोर का है और ये +4, तो 6 4 10 होता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ का ओवरऑल डिफरेंस कितना हुआ, 10 का डिफरेंस हो गया। ये समझिएगा इस चीज़ को। अब क्या है, अब रेशियो क्या हो गया है, 11:10 हो गया है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा डिफरेंस क्या इक्वल है क्या, हाँ है। 6 में 5 माइनस दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, 11 10 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो मुझे किसी का किसी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस जब डिफरेंस अलग अलग आता है तब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इधर करते हैं। पर यहाँ पे तो जब सेम 1 1 का डिफरेंस आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस स्वतः ही खुद ही है ना, ऑलरेडी डिफरेंस इक्वल आएगा। यहाँ पे देख सकते 5 में 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे 11 में 6 माइनस करेंगे, इधर भी 5 आएगा। ये डिफरेंस सेम हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये 5 किसके इक्वल है, यहाँ से और यहाँ का देख सकते हैं 6 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ ना। ये 10 का डिफरेंस है, तो यदि 5 का डिफरेंस 10 है तो 1 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। 1 का डिफरेंस 2 हुआ ना। अब क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। पूछा क्या है यहाँ पे, सुरेश की करंट एज, सुरेश ये है और सुरेश की करंट एज, पहले सुरेश की इस वाली एज में जाएंगे तो 5 2 जा यहाँ पे 10 हो गया ना। एज करंट एज सुरेश की माने 6 ईयर बिफोर की एज 10 ईयर है। और जब 6 इसमें यहाँ से जब यहाँ 6 जोड़ेंगे तब ये वर्तमान में आएगा, करंट में आएगा। 10 में +6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ए नंबर राइट आंसर आएगा। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके, क्योंकि ये 10 या ये जो दे रखा था, ये जो रेशियो 6:5, ये करंट वर्तमान एज का रेशियो नहीं था, ये 6 ईयर पहले का था। तो ये 5 2 जो 10 आया है ये सुरेश की एज, तो 6 ईयर पहले, ये 6 ईयर पहले की है, यहाँ की है। अब इसमें 6 एज जब प्लस करेंगे तब करंट एज आएगी और ये करंट एज कितनी 16 आ गई है। चलिए 14 नंबर में चल रहा हूँ। 14 नंबर क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए अपने स्तर पर। हर्ष की एज जो है 14 ईयर है तथा रित की एज 60 ईयर है। कितने वर्ष पहले इनकी एज का जो रेशियो 3:5 था। हर्ष की एज 14 ईयर है और रित की एज 16 ईयर। कितने
वर्ष पहले उनकी एज का रेशियो 3:5 था। सॉल्व कीजिए आप सभी, कीजिए कितने ईयर्स पहले 3:5 था। तो आप देखिए क्या कर लेंगे, माना कि ये हर्ष की एज है और ये रिथ की है। हर्ष कितने का 14 का है और रिथ कितने का है 60 ईयर का, 40 एज का है, वो 60 का है। इसमें आप क्या करेंगे कि 3:4, तो माना कि x ईयर पहले, ये पहले कह रहा है, पहले का मीन्स माइनस लगेगा, -x ये, और 60 -x ये हुआ ना। ये किसके इक्वल कह रहा है, 3:5 पे कह रहा है, ये 3:5 हो गया। अब आपको जो x की जो वैल्यू आएगी वही राइट आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इधर 5 का इधर करेंगे तो 5 4 जा 40 200 ये हो गया ना, 5 हो जाए ये, और माइनस ये 5x हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया 180 हो गया। इसका 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 हो गया, माइनस ये क्या हो गया 3x हो गया। अब x वन साइड कीजिए तो -5x में -3x इधर +3x हो गया, -2x ये हो जाएगा। और 200 में यदि 180 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और 2 से ये 10 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। आप अपने कॉपी में भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने इक्वेशन लिख देता हूं। तो x की वैल्यू 10 आ गई, ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया होगा सभी का कि मैंने 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना रहा होगा, 3:5 रहा होगा। चलिए मैं 15 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। 15 नंबर क्या कह रहा है, आप सभी जल्दी से रीड कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, है ना, प्रैक्टिस। मैं ढेर सारे कंसेप्ट आप सभी को बता चुका हूँ। यहाँ ये 2 पर्सन की जो एज का रेशियो 5:7 है, और 18 ईयर बिफोर यानी एगो यानी बिफोर 18 ईयर पहले यानी बिफोर उनकी एज का रेशियो 8:13 था। तो उनकी वो एज का जो रेशियो फाइंड आउट, उनकी एज फाइंड आउट करनी है, करंट एज कितनी है। मैंने क्या बताया कि 5:7 ये आप लिख लेंगे, लिख लिए, और 8:13 ये आप लिख लेंगे। मैं क्या बताया कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो 7 इनका डिफरेंस 2 आ रहा है 7 और 5 का, और 13 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, कोई बात नहीं। मैं क्या बताया कि इनका डिफरेंस, इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को, ये जो 2 पर वाला था उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को इधर भी होगा, तो 13 13 दूनी 26 26 ये हो जाएगा, और 8 2 जा 16 ये हो जाएगा। कोई बात नहीं, जिनमें गोला लगा है वो नए हैं, नया रेशियो। और इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो इस 5 का इससे होगा तो 25 ये हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है, उनकी करंट एज का रेशियो, करंट एज पूछ रखा है। तो 25 और 35 आ रहा है, 25 और 35 कहाँ पे दे रखा है, ये बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर में 25 और 35 दे रखा है, यही 25 35 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया आप सभी के। चलिए 16 नंबर में चल रहा हूँ। 16 नंबर क्या कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिखने में है, लेकिन देखिए सब कंपटीशन एग्जाम में आए हुए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं कितना भी आपको डिफिकल्ट करवा दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए इन्हीं जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चनों को आप ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, हर स्तर से, हर मौसम में, हर स्तर से, हर जगह, है ना। आपके साथ ओम शिव शक्ति क्लासेस का जो नॉलेज है आपको इंपावर्ड करेगा, आपको सिलेक्शन की दहलीज तक पार कराएगा, सिलेक्शन की जो लक्ष्मण रेखा है ना। चलिए, यदि x तथा y की एज का सम कितना 50 है, तो आप क्या करेंगे, x + y। अपने आंसर आप करते रहिए, यदि आता है तो। मैं बता चुका हूं कि दुनिया की फिक्र मत कीजिए, जिनमें हौसला होता है उन्हीं के पीछे काफिला चलता है ना। चलिए, x + y, इनकी एज का सम 50 है, उनकी उम्र का रेशियो कितना है, 7:3 का रेशियो है। तो x की एज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 7x और 3x मान लेंगे। तो 7 इसको प्लस करेंगे तो 7 = 50, तो 7 3 10, 10x = 50। इसको छोड़ दीजिए, इसी कर लीजिए, ये क्योंकि रेशियो भी दे रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई ना।
अब आप एक्स की पूछ रहा है, एज किसकी पूछा इन्होंने, एक्स की, तो एक्स क्या है 7 है, तो 7 5 या 35 होता है, 35 ए नंबर में है। समझ में आया, ये 35 क्यों 7 था, एक्स की वैल्यू ये 7 एक्स माना था मैंने, 7 एक्स, 7 इंटू एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे देख सकते हैं, 5 रखेंगे 35 आ जाएगा। चलिए 17 नंबर में चल रहा हूँ। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान एज फाइंड आउट करनी है, पिता और उसके पुत्र की एज की। तो चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। माना कि ये फादर है और ये सन है, तो सन यदि एक्स है तो फादर कितना है 9x हो जाएगा। चलिए, और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, यानी कि 9x जो था -5 इक्वल टू एक्स -5 की 9 गुनी, यानी 9 टाइम्स इंटू 9 कर देंगे। अब ये क्या है, इसका ब्रैकेट के अंदर -9x -5 हो गया ये, और 9x -45 ये हो गया ना। ये 9x जो है, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक ठीक चल रहा है ना, चौगुनी थी, सॉरी यार ये चौगुनी थी, मैं 9 गुनी कर रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। फादर हो गया, ये सन हो गया, फादर सन एक्स है तो फादर 4x हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले यानी 4x -5 हो जाएगा ये, और इक्वल टू x -5 की 9 टाइम्स, 9 गुनी यानी 9 टाइम्स करना है, 9 गुनी यानी 9 टाइम्स, 4 गुनी चौगुनी यानी 4 टाइम्स। चलिए, तो 4x -5 इक्वल टू 9x -45 ये हो गया ये। अब ये क्या करेगा, x वन साइड करेंगे तो 5x हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 हो गया तो 5 8 जा 40, x की वैल्यू 8 आ गई है, आप सभी देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। तो पिता की जो फादर है उसकी करंट एज फाइंड आउट करनी। फादर करंट एज 4x है, नहीं 8 4 जा 32 होता है, 32 बी नंबर में है, क्योंकि 4x है, x की वैल्यू 8 है, तो 8 4 या 34 होगा ना, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत से लोगों का आंसर आया, उन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना जुर्रत तो की, उन्होंने इतना साहस तो जुटाया अपने अंदर, है ना, कैरेज तो लाया कि आंसर करने का। चलिए 18 नंबर करिए, और जो चलिए 8 नंबर, ए बी और सी की करंट एज का जो सम है 90 ईयर है ना, 6 ईयर बिफोर इनकी एज का जो रेशियो था 1:2:3 के रेशियो में था। तो सी की करंट एज फाइंड आउट करनी है, बताएं जल्दी। ए बी सी की जो रेज दिख रहा 6 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, इनके एज का जो सम कितना दे रखा है 90 ईयर दे रखा है, लेकिन जो ये रेशियो दे रखा है तो ये करंट का नहीं दे रखा है, ये करंट एज बता रहा होगा 6 ईयर बिफोर का, ये क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, करंट एज में लाने के लिए ये इसे इस 1:3 को x + 6 करेंगे, प्लस इसे 2x + 6 करेंगे, प्लस इसे 3x + 6 करेंगे। ये किसके, अब किसके इक्वल हो गया, ये 90 के इक्वल हो गया, मैंने इसके इक्वल बना दिया। अब आप x ऐड करेंगे तो 3 2 5 6x हो गया, 6x, और प्लस ये क्या हो गया 6 माने 18 हो गया, ये 18 इक्वल टू किसके इक्वल है 90 के। अब ये 6x इक्वल टू ये 90 में ये प्लस 18 है, तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो 72 ये हो जाएगा। 72 ये 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 12 आएगा। x की वैल्यू क्या आई 12 आई, और फाइंड आउट किसकी करनी है, c की करंट एज, ठीक ना। तो 6 की 6 की करंट एज क्या है 6x + 3 है, 3x + 6 जो है ये 3x वाला, तो 12 3 36 + 6 कितना होता है 42, सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर में चल रहा हूं मैं। नम्रता और दिव्या की एज का जो दिव्या की एज में 4 रेशियो का अनुपात 4:3 का, नम्रता हो गई या दिव्या हो गई, ये 4:3 के रेशियो में इनका रेशियो है, और उनकी एज का जो सम है 28 है, ठीक।
तो 4 वर्ष आफ्टर इनकी एज का रेशियो ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे, इसे 4x मान लेंगे प्लस 3x मान लेंगे और इसका ये एज का ये सम कर देंगे। और ये सम कितना दे रखा क्वेश्चन में, 28 दे रखा, 28 कर देंगे। 7x इक्वल टू 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है ना, 4 जा x की वैल्यू 4 आ गई। तो किसकी पूछा है, 4 ईयर्स आफ्टर उनकी एज का रेशियो। तो करंट एज रेशियो 4:3 है, ये 4:3, 4x और 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके सामने, 4 आ गई है, तो 16 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। इनमें कितने का 4 जोड़ ऐड करना है, तो 16 में 4 ऐड कर प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 20 होगा, ये 16 होगा, 16। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 5 जा 20 होता है और 4 4 जा 16 होता है। 5:4 दिख रहा होगा आपको, 5:4 ए नंबर में दे रखा है। समझ में आया। इनका जो एज का सम दे रखा था 28, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 28 मैंने कर दिया। 20 नंबर जल्दी से कीजिए। 20 नंबर, राम और मोहन की एज का जो रेशियो है, ये राम हो गया, ये मोहन हो गया, इनकी एज का रेशियो कितना, 4:5 दे रखा है। एवं राम एंड अनिल की एज का जो रेशियो कितना दे रखा है, ये रेशियो अनिल यहाँ पे कर देते, यहाँ पे अनिल कर देते हैं। राम और अनिल का कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यदि इनकी एज का सम 69 ईयर है तो राम की एज फाइंड आउट करनी है। ये आपका रेशियो मेथड है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे, हाँ, और इसके नीचे कुछ, हाँ 6:5, 4:5 था ना ये, रुकिए 1 मिनट, हाँ। आप क्या करेंगे, राम रेशियो मोहन रेशियो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो अनिल है, अनिल, राम और मोहन का 4:5 दे रखा है तो आप भी कर दीजिए। फिर राम एंड अनिल का 5:6 कर रखा है, वो कर दीजिए। अब इसके सामने ये 5 को इधर लिख देंगे और इस 4 को इधर, खाली था ना, कर दीजिए। अब इससे 25 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनकी एज का रेशियो जो देखा 69 ईयर, इन्हें आप ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, 5 4 9 2 2 6 69 ही हो रहा है। 69 इक्वल टू 69, इन्हें ऐड करने पर आया है ये 69 ये वाला, और ये 69 को दे रखा है इनका सम। तो 69 1 जा 69, ये 69 था, 1 आ गया। तो किसका पूछा इन्होंने, राम की एज पूछा है। राम ये है और राम की एज 20 ईयर है, ये बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये रेशियो आपको निकालना समझ में आया होगा। आप ऐसे कर लेंगे, जहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे खाली था, इस 4 को लिख दिया, यहाँ पे 5 को, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए 20 नंबर में आज इतने ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी से को आज का क्लास कैसी लगी, आप सभी अपने सुझाव